Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite channel Exam Study। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सरफेस एरिया इन वॉल्यूम पार्ट 3, जिसमें हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 3, 4, 5 हमने लास्ट टाइम कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और एल निकालना है तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, मैं कोन की इमेज बना लेता हूं। कोन ऐसा होता है, ये सर्कल है नीचे वाला, तो नीचे वाला पार्ट होता है उसका सेंटर, और ये यहां से लेके यहां तक रेडियस, और ये परपेंडिकुलर लाइन जाएगी यानी कि 90 डिग्री बनेगा, और ये इसकी हाइट है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने स्लैंट हाइट एल निकाल दी। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। हम जानते हैं टॉम्ब कैसा होता है, हमने मस्जिद देखी है या फिर हमने बड़े बड़े मंदिर देखे हैं, टेम्पल्स देखे हैं, उनका जो ऊपर का सरफेस होता है वो कोन की शेप में होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसका सबसे पहले तो एरिया निकालना है, और कौन सा एरिया निकालेंगे आगे देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इन कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका सीएसए निकालेंगे, और उसके बाद हमें इसका प्राइस निकालना है कि कितना खर्चा आएगा सफेदी करने में, व्हाइट वॉश करने में। हमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। हमें इस क्वेश्चन में स्लैंट हाइट दे रखी है जो कितनी है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर सॉरी, स्लैंट हाइट एल गिवन है 25 मीटर, और हमें डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना दे रखा है इन्होंने 14 मीटर। अच्छा, डायमीटर अगर 14 मीटर दे रखा है, हम जानते हैं कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7। रेडियस कितनी आ गई हमारी 7 मीटर। और उसके बाद हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। फॉर्मूले सबको याद करने हैं भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो किसकी शेप में है, टॉम्ब की शेप। टॉम्ब जो है वो कोन की शेप में है। मैंने लिख दिया पाई आर एल। एक नंबर फॉर्मूले का मिलेगा तो फॉर्मूला जरूर लिखना है। इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना निकाला हमने, मल्टीप्लाई में 7, रेडियस 7 है, और स्लैंट हाइट कितनी है 25, लिख देते 25। 7 से 7 कट गया, क्या बचा हमारा 22 इंटू 25। अब इस चैप्टर में हमें स्मार्टली कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, बहुत स्मार्टली। अब देखो यहाँ पर 25 है, यहाँ 22 है, तो मैं जानबूझ के 25 ऊपर लिखूंगा और सेम नंबर 22 नीचे लिखूंगा। देखो 2 5 10 0 1, 2 2 4 प्लस 1 5, क्रॉस लगा दिया। अब 50 आ गया ना, और ये 2 से मल्टीप्लाई करके आया, यहाँ भी 2 है, तो सेम नंबर रिपीट कर देंगे, यही वाला 0 5 0 5 5। कितना मिला हमें 550 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर में होती है। ठीक है, अब एरिया तो निकाल दिया हमने टॉम्ब का। अब हमें क्या करना है, इस पे व्हाइट वॉश करनी है, तो व्हाइट वॉश का इन्होंने खर्चा दे रखा है। कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 210 रुपीज। इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर स्क्वायर में। देखो यहां पे लिखूंगा मैं, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, सफेदी कर रहे हैं भाई, पेंट कर रहे हैं, व्हाइट वॉश इज ऑफ 100 मीटर स्क्वायर एरिया, सॉरी 100 मीटर स्क्वायर करना है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होगा 210 रुपीज। ठीक है भाई। अब ये 100 मीटर दे रखा है, इसमें हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड, जो हमने क्लास 5 6 में सीखा था। मैं दोबारा बताता हूं, 100 दे रखा है, पहले एक का निकालेंगे और फिर जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहां देखो, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम ज्यादा का दे रखा है, कम का निकाल रहे हैं, क्या करेंगे, डिवाइड 210 अपॉन में 100। अब डिवाइड करने का तरीका क्या है, 0 से 0 कट गई, अब नीचे एक 0 बची है, पीछे से एक के बाद डेसिमल, पीछे से एक के बाद डेसिमल, यानी कि कितना रुपया आ जाएगा, अराउंड 2.1 रुपीज।
ये 1 मीटर का है, हमें कितना चाहिए 550 मीटर का एरिया का कॉस्ट निकालना है। तो क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ 550 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यही हमारा टर्म का एरिया है, इज इक्वल टू 550 इंटू में 2.1। अब देखो यहां पर ये 0 है और यहां एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इस 0 से ये एक डिजिट का डेसिमल उधर कूद जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 55 इंटू 21। ये स्मार्ट कैलकुलेशन है। हालांकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक के बाद डेसिमल लगा देना। मैंने क्या करा, इस 0 से डेसिमल काट दिया। अब ध्यान से देखना, यहां पे क्या लिखा है 55 और 21। मैं जानबूझ के 55 नीचे लिख रहा हूं क्योंकि सेम नंबर नीचे रहेगा तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। कैसे होगी देखो, 5 1 5, 5 2 10, अगला वाला सेम लिख दो 5 0 1, क्योंकि ये भी तो 5 ही है, प्लस कर दो 5 5 1 1। कितनी आ गई कॉस्ट, ₹1155। चलो फटाफट कॉपी करो, 1150 रुपए खर्च आएगा पेंट करने में। ओके जल्दी करो कॉपी। चलो ऑनलाइन वाले भाई स्क्रीनशॉट खींच लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खींच लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रीड करो भाई सब लोग क्वेश्चन नंबर 7, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी आप अपनी अपनी बुक में रीड करो फटाफट। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 पे, A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such cap. देखो भाई 10 टोपियां बनानी है हमने, और जोकर की कैप भी एकदम बर्थडे कैप की तरह ही होती है, अंदर से पूरी खाली होती है। तो इसमें कौन सा एरिया निकालेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे वाला तो सरफेस आ ही नहीं रहा ना, वो तो हॉलो है, तभी तो सर पे बैठेगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे इसमें, किसकी शेप में, कोन की शेप है। तो पहले एक का निकालते हैं सरफेस एरिया कोन का, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 के कोन 10 कैप्स का एरिया आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं जो जो डेटा में गिवन है। सबसे पहले हमें दे रखा है रेडियस, रेडियस कितनी है इसमें 7 सेंटीमीटर। दूसरी चीज हमें दे रखी है इसमें हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें एल गिवन, तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पुट करेंगे, √r² प्लस h²। ठीक है ना, हमने देखा था कोन कैसा होता है, ऐसा होता है, ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है, इसके अंदर क्या लगता है पाइथागोरस थ्योरम, जिससे एल निकल जाता है, जो कि ये फॉर्मूला है। अगर आपने नहीं देखा है ऑनलाइन वालों तो आप मेरी क्लास 1 देख लेना, पार्ट 1 इस चैप्टर का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है एल क्या होता है, एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एल्टीट्यूड हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट कितनी दे रखी है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एल इज इक्वल टू, अब 24 का स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है, अगर नहीं पता तो भैया याद कर लेना, सारे स्क्वायर रूट कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए स्क्वायर्स। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। तो ये सब तुम्हें याद करना है, ठीक है भाई। 24 का स्क्वायर वैसे 576 होता है, हालांकि आप मल्टीप्लाई करके देख लो, फिलहाल के लिए काम चल जाएगा। 4 4 16, 4 2 8 9, 2 4 8, 2 2 4 6 7 1 576 मल्टीप्लाई करके तुम्हें ऐसा मिल जाएगा 576 प्लस में 7 का स्क्वायर पता है, 7 7 49। अगर भाई इतना भी नहीं पता तो फिर टेबल भी याद करो आप। L इज इक्वल टू, अब 576 को हम 49 में ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमें मिलेगा 625। मैं करके दिखा देता हूं, 9 8 6 15, 7 5 12, 625, 625। ठीक है, अब 625 का रूट भी अगर आपको स्क्वायर से याद होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रूट्स भी याद हो जाएंगे। और अगर नहीं हो पाता ऐसा तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको क्या करना पड़ेगा,
या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालो। 7th 8th क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाते हैं और बच्चों को वो इजी भी लगता है। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन इजी लगता है तो उससे निकाल लेना। चलो 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, वैसे इसका आंसर 25 होगा, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 5 से हमने इसको करा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 12 में से 10 गया, 2 इधर आ गया, 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, कितने 5 आ गए? 4 आ गए, अंदर लिख देते हैं 5 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 5। ओके, इन दो में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, इन दो में से एक पेयर बाहर आ जाएगा। एल कितना आ गया हमारे पास? 5 × 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया? L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारा जिंदगी का असली पर्पस तो ये निकालना था ही नहीं, ये तो मजबूरी में निकालना पड़ गया। असली पर्पस जिंदगी का हमारा है एरिया निकालना, और कौन सा? कर्व्ड सरफेस एरिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले 1 का निकालेंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 का निकालेंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो CSA किसका निकालेंगे? कोन की बात चल रही है, कोन का निकालेंगे। फॉर्मूला वो रहा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर। और हाइट स्लैंट हाइट कितनी गिवन है? 25। ये तो पुराने जैसे क्वेश्चन हो गया, 7 से 7 कट गया, 22 × 25। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने मल्टीप्लाई करा था 25 को 22 से, दोबारा कर लेते हैं। 550 आंसर आएगा। 25 ऊपर, 22 नीचे, 2 5 10, 2 2 4 + 1 5। सेम रिपीट कर देते हैं, 0 5। कितना आ गया? 5 5 0, 550 आंसर आ गया। बट ये तो हमारा आया है एक कैप की कीमत, ये आया एक कैप का एरिया आया है। ठीक है, हमें क्या नहीं, कितनी कैप निकालनी है? 10 कैप्स निकालनी है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर CSA ऑफ 1 कैप कितना है? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कितना निकालना है? CSA ऑफ 10 कैप्स। 10 कैप का एरिया कितना आएगा? 10 × 550 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार बस फॉर्मूले लगने हैं, एप्लीकेशन सीखनी है और मल्टीप्लाई करना है कि कैसे मल्टीप्लाई हमें करना है। ज्यादा कुछ खास नहीं है, फटाफट कॉपी करो। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा रहने वाला है, उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है। चलो हो गया, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट खींच लो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने देखा है वो जो सड़कों पर पड़े रहते हैं बैरिकेड्स, जो कोन की शेप में होते हैं, ऑरेंज वाइट कलर के? अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। कौन भी छोड़ दिया तुम्हारे लिए? A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। अब ये कार्डबोर्ड को रिसाइकल करके हमने कोन्स बनाए हैं जो बसों को रोकने के लिए हैं। Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter। डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का आधा यानी कि 20 सेंटीमीटर। हाइट हमें 1 मीटर दे रखी है। अब देखो यहाँ पे यूनिट्स अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट में करना पड़ेगा इनको चेंज। तो 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? हमारा रेडियस जो है 0.2 मीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है 1 मीटर स्क्वायर की 12 रुपए। हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ दीज कोन्स। 50 कोन है तो 50 कोनों की कीमत निकालनी है। जो सामान हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले हमें दे रखा है डायमीटर। डायमीटर कितना है हमारे पास कोन का?
40 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा भाई, डायमीटर का आधा, यानी कि 40 का आधा कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। बट इससे काम नहीं चलेगा, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों मीटर में करना है भाई, हम आसान आंसर सेंटीमीटर में भी तो निकाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें तो कॉस्ट दे रखी है 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर, वो भी मीटर में दे रखी है। अगर कॉस्ट हमें सेंटीमीटर में दे रखी होती तो हम सेंटीमीटर में निकालते, अब कॉस्ट हमें मीटर में दे रखी है तो हम मीटर में निकालेंगे, इसलिए इसको मीटर में करना बहुत जरूरी है। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर, मैं लिख देता हूं यहां पर 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1/100 मीटर के बराबर। तो 20 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 20/100। दो एक जीरो से एक जीरो कट गई, नीचे कितना जीरो है, एक जीरो बचा, तो एक के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 0.2 मीटर। ओके, तो रेडियस हमारी आ जाएगी 0.2 मीटर, ये हमारी रेडियस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज हमें दे रखी है हाइट। हाइट है हमारी 1 मीटर, ऐसे दे रखा है 1 मीटर। हमें क्या काम करना है, सबसे पहले तो हमारे को सीए से निकालना है, क्योंकि पेंटिंग की बात आ रही है और वो भी अंदर से हॉलो होते हैं, लिखा हुआ भी है 50 हॉलो कोन्स, खाली कोन है, खोखले कोन है, तो ऊपर ऊपर से पेंट करेंगे। तो क्या करेंगे हम, सीएसए निकालेंगे, बट सीएसए के लिए हमें हमारे पास पाई तो है ही, कांस्टेंट है, आर हमें पता है, एल नहीं पता है, एल के बदले हमें एच पता है। तो पहले हम एल निकालेंगे भाई, स्लाइड हाइट, और स्लाइड हाइट का फॉर्मूला हमें पता है कैसे निकालते हैं, अगर आर और एच पता हो तो। चलो फटाफट करना शुरू कर दो, अगर आता है जिसको, तो जिसको नहीं आता वो यहाँ पे देखो। R इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L इज इक्वल टू अंडर रूट R कितना है भाई, H कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस में ये R कितना है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर। अब 0.2 का स्क्वायर में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 0.2 का स्क्वायर तो 0.4 होता है, बट ऐसा नहीं है। 0.2 का स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है। लेकिन यहां पर पॉइंट का भी स्क्वायर होगा, पॉइंट का स्क्वायर, पहले एक पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, कितने के बाद पॉइंट है, एक के बाद है, अब पॉइंट 2 के बाद आ जाएगा, कितने के बाद आ जाएगा 2 के बाद, तो ये बनेगा 0.04। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम कर लेते हैं, 0.2 का स्क्वायर है ना ये, इसको एक काम करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, कितना हो गया 2/10 हो गया ना, 2/10 का स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 10 का कितना होता है भाई 100। अब देखो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 2 के बाद, ऊपर तो एक ही नंबर है। अब क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगा देंगे, कुछ फर्क पड़ेगा, पीछे जीरो लगाते तो फर्क पड़ता, आगे जीरो लगाने पर क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद, यानी कि 1 2, यहां पे जीरो लगाएंगे, यानी कि 0.04, 2 डिजिट के बाद पीछे से काउंट करना है, याद लगानी है, ऐसे भी हमारा 04 ही आएगा। तो अब देखो मैं यहाँ पे एल में क्या कर रहा हूं, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 1 जा 1 ही होता है। अब 0.2 का स्क्वायर हमें पता ही है कितना होगा, 4 नहीं होगा, 0.4 भी नहीं होगा, 0.04 होगा। इनको प्लस कर देते हैं, एल कितना आ गया 1.04। अब इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी बुक में दे रखी है, इतने अच्छे हमारे बुक वाले हैं, किताब वाले इतने अच्छे, उन्होंने कहा आप इसकी वैल्यू मत निकालो, मैं तुम्हें दे देता हूं। इसकी वैल्यू दे रखी है 1.02। एल कितना निकल गया हमारा फिर 1.02 मीटर, ठीक है, मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर है भाई, ठीक है। अब एल हमारा आ गया, हमारे पास आर भी है। अब हमारे जिंदगी का एक ही मकसद रह गया, फटाफट से सीए से निकाल दो जल्दी, अगर पास होना है तो क्या कह रहे हो, पास तो हो ही जाएंगे। चलो 9th क्लास है ये, लुढ़कते हैं बहुत बच्चे, इसमें बता रहा हूँ, फिर हो जाते हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं, सीए से निकालते हैं। CSA पाई आर एल, अपना पुराना रटा रटाया फेवरेट फॉर्मूला, इज इक्वल टू 22/7। आर कितना है भाई 0.2, एल कितना है भाई 1.02। अरे बाप रे, कैलकुलेशन तो बहुत तगड़ी हुई। अभी क्या करेंगे, आसान तरीका भाई, डेसिमल डरा रहा है ना आप लोगों को,
डेसिमल ही तो डरा रहा है, डेसिमल को निपटा देते हैं। कैसे निपटाएंगे देखो, अभी निपटाते हैं। अच्छा, पाई की जगह उन्होंने 3.14 बोला यूज करने को, तो वही करेंगे 3.14। अब आपको डरा रहा है डेसिमल, तो आसान तरीका क्या है, सारे डेसिमल को भूल जाओ, सबको भूल जाओ। 314, 2, 102, लो सारे डेसिमल हटा दिए। अब एक काम कर दो बस, यहाँ पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है पीछे से, 2 के बाद है 100, 1 के बाद है 10, 2 के बाद है 100। लो जी, हो गया काम आसान। अब देखो 102 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 314 इंटू में 204, मल्टीप्लाई तो कर दोगे ना 2 से, 102 इंटू 2, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2। लो ये भी कर दिया तुम्हारे लिए मल्टीप्लाई, ठीक है। अपॉन में 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, बस इनको मल्टीप्लाई करना रह गया। अब मल्टीप्लाई करने में तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन नकलबंदी दे देता हूं कि ऊपर ये वाला नंबर ऊपर रखना, ये वाला नंबर नीचे रखना। इसका क्या फायदा आएगा, देखो क्या फायदा मिलेगा इसका, बीच में जीरो है ना, तो सारी स्टेटमेंट पूरी एकदम से जीरो हो जाएगी। 314, 204, मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, 4 4 16, 6 1, 4 1 4 प्लस 1 5, 4 3 12, क्रॉस जीरो है, तीनों स्टेटमेंट जीरो, 0 0 0, डबल क्रॉस, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6। मल्टीप्लाई करते टाइम थोड़ा मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में बहुत दिक्कत होती है। 6 5 8 और 2 10, 2 1 3 1 4, और ये 6 4 0 5 6। अब ये हमारा आंसर आ गया 6 4 0 5 6 अपॉन में 1 के बाद 5 0, ठीक है। अभी हमारा इतना आंसर नहीं है, ये तो एरिया है किसका, एक टोपी का, सॉरी एक बैरिकेड का। ऐसे कितने की बैरिकेड है भाई, ऐसे है 50 बैरिकेड। 50 बैरिकेड का मतलब है कि हमें 50 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है पेंट करने की 12। तो पहले तो 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो भाई, इसको मैं मिटा के यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, 64056 अपॉन में 1 के बाद 5 0 इंटू में 50। 1 0 से 1 0 काट दी भाई हमने, हमारा काम आसान हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अभी ये हमारा एरिया आ गया, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इतना ही छोड़ रहे हैं। आगे देखो, अब ये हमारा टोटल पूरा एरिया ये, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा के आ रहा हूँ मैं, चलो इसको अगली लाइन में लिख देता हूँ। 64056 इंटू में 5, ठीक है, अपॉन में 1 के बाद अब 4 0 हो गई भाई। क्यों 4 हो गई, 1 0 1 0 कट गई। अब हमें निकालना है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कोन्स ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है, यहां देखो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कोन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कीमत कितनी है, 12 रुपए। कितनी है, 12 रुपीज। हम जानते हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कोन, कितना एरिया लेना है भाई, ऑफ 64056 अपॉन में 1 के बाद 4 0 इंटू में 5 मीटर स्क्वायर एरिया। मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, कर देते हैं। 64056 अपॉन में 1 के बाद 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तो हमारा एरिया है। और इसको हमने 12 से करना है, क्योंकि कॉस्ट तो 12 रुपए मीटर स्क्वायर है, 12 से कर देंगे। अब ये करने का पर्पस क्या है, मैंने मल्टीप्लाई इसको काटा क्यों, क्योंकि देखो 12 5 से कितना निकल रहा है, 60।
तो मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, 12 और 5 को। देखो यहां करता हूं, देखो इज इक्वल टू एरिया है भाई, सॉरी एरिया नहीं, ये तो कॉस्ट है। देखो कॉस्ट इज इक्वल टू कितनी आ गई, ध्यान से देखना, 64056 अपॉन में एक के बाद 4 जीरो इंटू में 60, क्योंकि 12 5 कितना होता है 60, जीरो से जीरो कट गई, कितना बचा अगला 64056 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 1000। अगर ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटेंसी लेवल पे आया तो आपको कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट देख लेनी है। चलो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, 64056, आप सब लोग अपनी कॉपी में करो, 6 6 36, 6 30 प्लस 3 33, 600 प्लस 3 3, 6 4 24 2, 6 36 37 38। हमारा आंसर आया 38433 अपॉन में 1 के बाद 3 जीरो। अब देखो 3 जीरो थी, पीछे से 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, कितना आ जाएगा 384.336। इतना हमारा कॉस्ट आ गई, क्या आ गई थी कॉस्ट, 384.36 हमारी कॉस्ट आ गई बैरिगेट्स को पेंट करने की। और कितने बैरिगेट्स, 50 बैरिगेट्स, कितने 50 बैरिगेट्स को पेंट करने की। ओके, बुक में आपका आंसर दे रखा होगा 384.34। हमने बुक से ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकाला है, क्योंकि हमने नीचे 100 ले लिया था, तो हमारा डेसिमल्स ज्यादा एक्यूरेट आएंगे आंसर ऐसे। चलो फटाफट कॉपी करो। आज के लिए इतना ही काफी है। आज आई होप हमारे 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अगली एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।